Hello children, today we will read chapter 7 from the window and this is the second part of this chapter. हम पढ़ रहे थे कि लेवल क्रॉसिंग पे जो है ट्रेन थोड़ी देर जब आती है वहाँ से तो जो व्हीकल दोनों साइड से आ रहे होते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, ठीक है। और जब व्हीकल्स को रोक दिया जाता है तो आपको जो है अपने इंजन जो है गाड़ी का जो इंजन है वो बंद कर देना चाहिए ताकि जो फ्यूल है उसकी वेस्टेज भी ना हो और पोल्यूशन भी ना हो रेलवे क्रॉसिंग पे। नाउ नेक्स्ट है सम पीपल ट्राई टू गो अंडर द बार्स ऑफ लेवल क्रॉसिंग। जैसे होता है कि कुछ लोग जो पैदल चल रहे होते लोग हैं उनको ज़्यादा जल्दी लगी होती है कई बार, तो वो क्या करते हैं ये जो लेवल क्रॉसिंग लगी होती है इसके नीचे से ही वो बार के नीचे से ही होके गुजरने लग जाते हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन के नीचे आ सकते हैं, मर सकते हैं। दे मे मीट विद एन एक्सीडेंट, तो दुर्घटना घट सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन द मॉर्निंग ऑन 17th May अराउंड 8:30 AM दे क्रॉस्ड ए वेरी बिग रिवर ऑन ए वेरी लॉन्ग ब्रिज। अब 17 मई की बात कर रहे हैं ये कि सुबह 8:30 बजे जो है उनकी ट्रेन जो है ये एक बहुत बड़े पुल से होते हुए गुजरती है जो कि एक बहुत बड़ी नदी पे है। जैसा आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का कुछ ब्रिज बना होता है नदी के ऊपर। द रिवर वाज सॉरी द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये नदी के ऊपर से मतलब पुल के ऊपर से जो है जब ट्रेन गुजर रही होती है तो उस टाइम जो इसकी आवाज़ है वो चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वाटर ऑफ द रिवर, जो पानी आ रहा है नदी से उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है उस वजह से जो है इसका साउंड चेंज हो जाता है। द रिवर वाज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। तो उस टाइम जो है रिवर जब ओमना ने वो नज़ारा देखा तो उसने जो देखा है वो उसको बता रही है कि उस टाइम जो नदी होती है वो पानी से भरी होती है और वहाँ पे कुछ नाव होती हैं। सम फिशरमैन वर आल्सो सिटिंग ऑन द बैंक्स, और कुछ लोग जो हैं वहाँ पे नदी के किनारे बैठे होते हैं मछली पकड़ने वाले। द ब्रिज वाज डबल, और ये ब्रिज क्या था? ये डबल था। ऑन अदर वन साइड इट वाज फॉर ट्रेन एंड ऑन द अदर साइड फॉर अदर व्हीकल टू क्रॉस। तो मतलब ये जो है नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ था ये ट्रेन के गुजरने के लिए भी था और दूसरे जो भी वाहन थे उनके गुजरने के लिए भी बना था। ऑन द सेम डे आफ्टर ब्रेकफास्ट एट 11:13 AM द ट्रेन क्रॉस्ड ए टनल। और उसी दिन जो है ये सुबह जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो अराउंड 11:30 11:30 बजे जो है उनकी ट्रेन जो है क्रॉस करती है, एक सुरंग से होते हुए जाती है। इट बिकेम वेरी डार्क, तो जब टनल के अंदर से होते हुए ट्रेन जाती है तो उस टाइम जो है बहुत अंधेरा हो जाता है वहाँ पे। और टनल इज़ मेड बाय ड्रिलिंग माउंटेन, और टनल जो है सुरंगें जो हैं वो बड़े बड़े पहाड़ों को चीर के बनाई जाती हैं। बाई पासिंग थ्रू टनल ट्रेन क्रॉस द माउंटेन, और जब ये उस टनल से होते हुए गुजरती हैं तो मतलब ये उस पहाड़ को भी चीरती हुई जाती हैं। आफ्टर दिस दे क्रॉस्ड 4 स्मॉलर टनल्स, और इसके बाद जो है ये छोटी छोटी और भी 4 टनल्स को क्रॉस करते हैं। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स एंड दिस इज़ ऑल्सो योर जीके क्वेश्चन कि गोवा से केरला होते हुए जो है आपको, अगर आप गोवा से होते हुए केरला जाते हैं तो आपको वहाँ पे 2000 ब्रिज पुल मिलेंगे और 92 जो हैं आपको सुरंगें मिलेंगी। बिकॉज दिस रूट हैज़ मैनी रिवर्स एंड माउंटेन्स, क्योंकि क्या है रिवर के ऊपर पुल बनता है, ओके नदी के ऊपर पुल बनता है और माउंटेन्स होंगे पहाड़ होंगे तो वहाँ पे टनल्स बनती हैं। तो इस रास्ते में जो है बहुत सारे रिवर्स आती हैं और माउंटेन्स आते हैं, इसीलिए जो है इतनी ज़्यादा यहाँ पे ब्रिजेस और टनल्स हैं। इफ़ देयर आर नो टनल्स एंड ब्रिजेस ओमनास ट्रेन कुड नॉट क्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर्स। अगर ये टनल और ब्रिज नहीं बनाए होते तो क्या होता कि जो ट्रेन है वो वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती थी। ट्रेन एंटर द केरला स्टेट, अब जो ये ट्रेन है वो केरला राज्य से होते हुए गुजर रही है। दे बॉट इडली वड़ा एंड सम बनानास फ्रॉम उदुपी स्टेशन। अब ये उदुपी स्टेशन में पहुंचते हैं और वहाँ पे ये इडली वड़ा वहाँ का स्पेशल जो भोजन है वो खाते हैं लेते हैं एंड कुछ
केले लेते हैं। बनानाज वर वेरी स्मॉल एंड टेस्टी। तो ये बनाना का साइज़ जो था मतलब ये छोटे साइज़ के थे और बहुत टेस्टी थे। दे टुक लंच एट 12:15 PM इन द आफ्टरनून। और ये जो है दोपहर को 12:15 बजे जो है ये खाना खाते हैं, लंच करते हैं। इट लुक वेरी ब्यूटीफुल आउटसाइड। और बाहर का नज़ारा यहाँ पे आपको ओमना बता रही है कि बहुत सुंदर था। इट वाज ऑल ग्रीन ड्यू टू पैडी फील्ड एंड कोकोनट ट्रीज। और जो बाहर क्या थे, खेत थे, किसके, धान के खेत थे और नारियल के पेड़ थे, तो उसकी वजह से जो नज़ारा था वो बहुत ही ग्रीनिश था, मतलब हरा भरा दिख रहे थे सब कुछ बाहर। एवरीथिंग चेंज द ड्रेस ऑफ पीपल, हाउसेज, विलेजेस, मोस्ट ऑफ देम वियर वाइट और क्रीम कलर धोती और साड़ीज़। तो अब जैसे ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। लोगों की ड्रेसेस चेंज हो रही हैं, जो उन्होंने पहना है वो चेंज हो रहा है, लोग घर बनाने के तरीके, स्टाइल चेंज हो रहा है, गांव चेंज हो रहे हैं और जो लोग कपड़े पहनते हैं उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो केरला में बता रहे हैं कि किस तरह के कपड़े पहने हैं। वाइट और क्रीम कलर की धोती या साड़ी पहनी है, जो लेडीज़ हैं उन्होंने साड़ी पहनी है। इन केरला पीपल मेनली स्पीक मलयालम। और केरला में जो है मलयालम जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है, भाषा बोली जाती है। एज इन कर्नाटका दे स्पीक कन्नड़। और कर्नाटका में जो है कन्नड़ भाषा बोलते हैं। इन महाराष्ट्र मराठी इज स्पोकन एंड इन गुजरात पीपल स्पीक गुजराती लैंग्वेज। तो महाराष्ट्र में जो लोग मराठी लैंग्वेज बोलते हैं और गुजरात में गुजराती। तो ये आप याद करें, इन लैंग्वेजेस को याद कर लेना है कि कौन सी स्टेट में जो है कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, thanks for watching PPT. Next part will be done in next video. Okay.